नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, मोहतरम ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू भी हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आमाल के 3 रजिस्टर लोगों के पेश करेगा। एक रजिस्टर में वो आमाल दर्ज होंगे जिनको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। दूसरे रजिस्टर में वो आमाल दर्ज होंगे जिनको अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ़ कर देगा, चाहेगा तो हिसाब किताब ले लेगा। और तीसरे रजिस्टर में वो आमाल दर्ज होंगे जिनका हिसाब किताब अल्लाह ताला लेकर रहेगा। वो आमाल जिनको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा वो शिर्क है। अल्लाह ताला के इरशाद है कि मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करूँगा। और वो आमाल जिनकी अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं होगी, चाहेगा तो माफ़ कर देगा और चाहेगा तो पकड़ लेगा। ये वो आमाल हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के हुकूक़ के साथ है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के हुकूक़ के साथ है। अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा, चाहेगा तो पकड़ लेगा। तीसरे किस्म के आमाल वो होंगे जिनका ताल्लुक़ एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ है, जो बंदों के एक दूसरे के ऊपर हुकूक आयद होते हैं। तीसरा रजिस्टर उन आमाल का होगा और अल्लाह ताला इनका हिसाब लेकर रहेगा। अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो शख्स जिसका हक़ मारा गया हो वो माफ़ करने के लिए तैयार ना हो जाए। इसलिए हुकूकुल इबाद इंतहाई अहम मामला है, हमें इससे गफलत नहीं बरतनी चाहिए। किसी भी सोसाइटी में और किसी भी मुआशरे में जो उसकी बुनियादी इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, वो ख़ानदान है। और ख़ानदान का आगाज़ एक मर्द और औरत से बहैसियत एक खावंद और बीवी के होता है। और ये वो सबसे आला और अव्वल रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने 2 इंसानों के दरमियान कायम किया है, मियाँ और बीवी की हैसियत से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके बाद हज़रत हव्वा को पैदा किया और इन दोनों के दरमियान जो पहला रिश्ता कायम किया वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। ये सबसे अहम रिश्ता है दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी। दुनिया के अंदर सबसे पहला अहम रिश्ता यही है और सबसे मुक़द्दस रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है, क्योंकि ये रिश्ता मियाँ और बीवी से शुरू होता है, ये ख़ानदान तश्कील पाता है और फिर अगला रिश्ता माँ बाप और औलाद का कायम होता है। उसके बाद बहन भाई हैं, उसके बाद दादा दादी, नाना नानी, ये सारे रिश्ते बाद में आते हैं और सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है। अगर ये मज़बूत होगा, अगर इसके अंदर इस्तेहकाम होगा, ख़ानदान मुस्तहकम होगा, तो वो सोसाइटी और माशरा भी मुस्तहकम होगा। आज की मेरी गुफ्तगू का ताल्लुक़ बीवी के हकूक़ से मुतल्लिक़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा मस्जिद नबवी में किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो आपने फरमाया कि आयशा से। यानी कि बिला तामुल आपने ये जवाब दिया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से है, यानी अपनी ज़ौजा मोहतरमा से है। आज हमारे माशरे के अंदर अगर ऐसी बात की जाए, खुलेआम की जाए, तो लोग ताने देते हैं, रन मुरीद का लक़ब देते हैं, जबकि ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे में मस्जिद नबवी में ये इरशाद फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से है। तो मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है ये इंतहाई अहम रिश्ता है और इस रिश्ते की मजबूती का दारोमदार इस बात पर है कि दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा करें, दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करें और दोनों इस बात का ख्याल रखें कि उनके दरमियान किसी वजह से कोई नाराज़गी पैदा ना हो, किसी वजह से शकरंजी पैदा ना हो, दोनों के अंदर तहम्मुल और क़ुव्वत बर्दाश्त हो, तो फिर ख़ानदान जो है वो मज़बूत होता है और वो घर जिसके अंदर
मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत हो और उनके दरमियान उल्फत हो, वो घर जन्नत का नमूना पेश करता है। वो घर जिसके अंदर मियाँ और बीवी के दरमियान हर वक्त लड़ाई होती रहती हो, तू तकार होती रहती हो, झगड़ा होता रहता हो, वो घर जहन्नुम का मंजर पेश करता है। उस घर में सुकून नहीं हो सकता, उस घर में चैन नहीं हो सकता, और उस घर में पैदा होने वाली औलाद एक नफ्सियाती मरीज़ बन जाती है। वो औलाद कभी भी मुआशरे का अच्छा शहरी साबित नहीं होगी जिस घर में मियाँ और बीवी के दरमियान हर वक्त तू तकार होती रहे। इसलिए ये ज़रूरी है कि घर के माहौल को ऐसा बना कर रखा जाए कि जो इज़्ज़त का माहौल हो, एहतराम का माहौल हो, रिश्तों को मजबूत करने का माहौल हो और औलाद की तरबियत करने का माहौल हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के खुतबा में औरतों के बारे में ताकीद की है लोगों को, और ये कहा कि औरतें तुम्हारी ज़िम्मेदारी हैं, तुम इनका ख्याल रखो, इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो, इनको अच्छा पहनाओ और अच्छा खिलाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स 1 दीनार खर्च करता है, जिहाद के ऊपर खर्च करता है, 1 दीनार वो सदका देता है, 1 दीनार किसी फ़कीर को देता है, और 1 दीनार वो अपने घर वालों पर ख़र्च करता है, तो वो दीनार जो उसने अपने घर वालों पर ख़र्च करता है, जो किया है, वो उन तमाम रकम से, उस सारी रकम से ज़्यादा अजर का बायस है, क्योंकि ये घर उसकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए बुज़ुर्गों और दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमें हर वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि घर के अंदर माहौल अच्छा रहे, पुरसकून माहौल रहे, मियाँ बीवी के हकूक़ अदा करे और बीवी मियाँ के हकूक़ अदा करे। हमारे माहौल के अंदर जिस माहौल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, एक इज्तमाही तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं। एक ही घर के अंदर माँ बाप भी होते हैं, मियाँ बीवी भी होते हैं, उनकी औलाद भी होती है, बहन भाई भी होते हैं। इस माहौल में घर के सुकून को बरकरार रखना, एक दूसरे के हकूक़ आसान तरीके से अदा करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मियाँ अगर बीवी के हकूक़ अदा करने की कोशिश करता है तो माँ बाप उससे नाराज़ होते हैं, बहन भाई उनसे शिकंजी हो जाती है, और दूसरे अजीज़ व अक़ारब उसके साथ अपनी नाराज़गियों का इज़हार करते हैं। अगर बीवी अपने शौहर के हकूक़ अदा करती है तो सास और ससुर को संभालना मुश्किल हो जाता है, और इसी तरह नंद को और देवर को और भाभी को सारों के हकूक़ अदा करना, उनको अंदर बैलेंस कायम रखना, ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए ये जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत भी है, लेकिन जिन ख़ानदानों के अंदर एक दूसरे के हकूक़ की अदायगी का रवाज ना हो, वहाँ पर ये जहन्नम भी बन जाता है। इसलिए माँ बाप को भी इस बात का ख्याल रखना है कि जिस बेटी की आपने शादी कर दी है, वो एक फ़ैमिली अपनी उसने बनाई है, और अब उसकी बीवी का हक़ उस पर ज़्यादा है। अब माँ बाप की बजाय बीवी का रिश्ता उसके साथ ज़्यादा मजबूत है। ये अपनी जगह पर बात मौजूद है कि माँ बाप के हकूक़ उसने अदा करने हैं, लेकिन अब तरजीह उसकी बीवी होगी, और बीवी के हकूक़ को अदा करना ये उस पर फ़र्ज़ होगा। इसलिए अगर आप घर को पुरसकून रखना चाहते हैं तो अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को वो मकाम दीजिए, उसको इज़्ज़त दीजिए, उसको एहतराम दीजिए, उसकी शिकायत को दूर करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ मोहब्बत का सलूक रवा रखिए, और उसके साथ बैठकर दुख और सुख में शरीक होने की कोशिश कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपकी जब शादी हुई थी तो उनकी उम्र बहुत कम थी, अपनी सहेलियों के साथ वो गुड़िया से खेलती थी, तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते तो सारी लड़कियां इधर उधर छुप जाती, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लड़कियों को इकट्ठा करके लाते और आयशा के साथ बिठाते ताकि वो खेल सकें। ये वो रवैया है कि जो एक मर्द का, एक शौहर का अपने घर के अंदर अपनी बीवी के साथ होना चाहिए। इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि बीवी के साथ सलूक के लिए मर्द के माथे पर हर वक्त बल पड़े हैं। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या एक हमारे सामने आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी शादी हुई थी तो एक बाहर जा रहे थे, तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दौड़ लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जीत गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कुछ अरसे के बाद जब मेरा जिस्म फरबही की तरफ मायल हो गया, मोटा हो गया, तो फिर मैंने एक दफ़ा कहा कि आइए हम देखते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो उस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। तो ये जो तरीका है, ये जो बेतकल्लुफ़ी है, ये घर के अंदर मौजूद रहनी चाहिए। इसीलिए अपनी बीवी के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ
उस सलूक को रवा रखिए जो घर के माहौल को पुरसकून भी रखे, जिसके अंदर औलाद तरबियत याफ्ता पैदा हो और औलाद अपने मुस्तकबिल के बारे में भी अपने माँ बाप से हिदायत हासिल करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपने घरों के अंदर अपने ज़ौजा का और उनके माँ बाप के हकूक़ अदा करने में एक बैलेंस कायम कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।